जितने भी दर्शक सुन रहे हैं बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये जो हमें मनुष्य जन्म मिला है, निश्चित मानिए हम जो ये अपने मन की, अपने चित्त की वृत्ति फैलाते चले जाते हैं, ये पाना है, ये करना है, ये जितना फैलाते चले जाते हैं, तभी ये जितनी अशांति है, जितना संसार में क्लेश है, जहाँ जहाँ हमने मन जोड़ा है, वो सब दुख रूप में हमें घेरता है। हमारा चित्त चंचल इतना हो जाता है कि अशांति में घेरती। आप देखें, वस्तुएं तो हम इकट्ठी कर लेंगे, धन तो हम इकट्ठा कर लेंगे। आप देखेंगे थोड़ा सा भी पुरुषार्थ, थोड़ा सा भी मेहनत करके, जिन्हें भगवान से, ईश्वर से कुछ लेना देना नहीं, उनके पास भी बहुत धन है, लेकिन आप देखेंगे छोटी छोटी बातों पे क्रुद्ध होना, छोटी छोटी बातों में ऐसी उनकी चित्त की अवस्था, ऐसा वो दूसरे के साथ हानि करने में बिल्कुल डरते नहीं। ये है इसे ही बहिर्मुखता कहते हैं। आप ध्यान दें, कभी भी चैन नहीं होता उनके जीवन में। आध्यात्मिक जीवन में, भक्ति में जब हम आगे बढ़ते हैं, पहली बात तो सब बढ़ नहीं सकते, आप बढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा हो गई। एक गोवर्धन में संत थे पंडित बाबा, वो कहते थे यही कि अगर भगवान ने आपको नाम जप का अवसर या समय दे दिया है तो इससे बढ़कर वो कहते थे कुछ ना उनसे मांगो। निश्चित मानिए, अगर आप भगवान के भजन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ये बहुत बड़ी कृपा उनकी हो चुकी है, क्योंकि हम करने ना करने में पूर्ण स्वतंत्र हैं। प्रभु एक दृष्टा बन के देखते हैं, एक दृष्टा बन के, और जब हिसाब बाद में होता है तो जीव की वो दशा होती है, आप इस बात को सोचने में भी डर जाएंगे। जब अंतिम अवस्था होती है जीव की, तो सारे रील की तरह चलते हैं कर्म उसके, और वहीं पे ले जाके चित्त उसको अटका देता है, और वही उसका पुनर्जन्म हो जाता है, पिछले जन्म सब छोड़ के, और फिर उसी में आ सकता, उसी में वही वैसा ही जीवन। उसे लगता ही नहीं मैं पहले नहीं था, ये कभी नहीं भान होता कि मैं पहले नहीं था। क्या हमको लगता है कि पिछले जन्म में नहीं थे? हमें ऐसा ही लगता है कि हम हमेशा थे। यही भगवान की माया है। आप ध्यान दें, ये एक प्रकृति रहस्य है, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इसका पता नहीं लगा सकते। आप देखेंगे किसी को भी ये नहीं लगता होगा कि हम भी मर जाएंगे। ये आपको नहीं, कभी अचानक कोई ऐसी बात हो गई, कोई मन में ऐसी बात आ गई, या कोई घटना हो गई, तब थोड़े समय के लिए, लेकिन तत्काल ही आप भूल जाएंगे। भगवान की माया इस सृष्टि में बराबर कार्य करती रहती है। वो जीव को कभी अकेला नहीं छोड़ती, बिल्कुल आपको अकेला नहीं छोड़ेगी। क्यों? क्यों आप भगवान की तरफ ना जा सके? क्योंकि माया का ये कार्य है, वो अपनी ड्यूटी कर रही है, वो अपनी जिम्मेवारी निभा रही है। लेकिन हमको प्रभु ने भेजा है, अनंत जन्म से हम बिछड़े हुए हैं। ध्यान देना, जिस शांति के लिए हम भटक रहे हैं, जिन शांति के लिए हम दवा खा रहे हैं, वो शांति प्रभु के चरणार बिंदु में ही है, उनके भजन में ही है, और कहीं नहीं है। आज बहुत अच्छा समय है जो आपको ये सत्संग भजन ये सुनने को मिल रहा है, लेकिन सुन के भी नहीं चल पा रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण एक ही है कि हमारे पास भजन का बल नहीं है। अगर हमारे पास आध्यात्मिक बल हो तो सत्संग की बातों को हम मनन करके उस पर चल भी सकते हैं, नहीं तो सिर्फ सुन ही सकते हैं, सुन के दूसरे को सुना सकते हैं, उस पर चलना बहुत कठिन है। आप ध्यान दें इस बात पर। तो जितने भी साधक इस बात पर ध्यान दें कि अगर हम भक्ति पर चल रहे हैं तो उसमें उत्साह हमारा रोज का रोज बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। विशेष कृपा है जब आप एक फूल तक भगवान शिव पर, या भगवान राम पर, भगवान कृष्ण पर, भगवान हनुमान पर अर्पित करते हैं।
बिना उनकी इच्छा के कोई उनकी तरफ देख भी नहीं सकता। आप ध्यान दें, भगवान का नाम जब इस जीव से होना, ये कोई साधारण बात आप समझते हैं? बिना प्रभु की इच्छा से उनका कोई नाम रटे, आप ध्यान दें, और उनको पता ही नहीं। ये हमारे मन का एक भ्रम है, ये बुद्धि की एक गलत कल्पना है जिसे हमने धारण करके रखा है कि हम नाम जप रहे हैं, प्रभु को पता ही नहीं। ऐसा ही साधक को लगता है। साधक को लगता है इतना नाम जप कर रहे हैं, अभी नाम में रुचि नहीं हो रही। अरे भाई, रुचि कहाँ से होगी? विषयों से ग्रसित है हमारी जीव, हमारी इंद्रियां दूषित हो चुकी हैं। हमें ज्वर चढ़ा हुआ है इस संसार का, वो धीरे धीरे उतरेगा, और जब उतरेगा ज्वर, तभी नाम जप में रस आएगा। और जिस दिन आपको थोड़ा सा भी रस आने लगा, तो उस रस की कल्पना इस संसार में आप नहीं किसी वस्तु से कर सकते। भगवान नाम जप में जो आपके हृदय में दिव्यता होगी, एक दिव्य दिव्य अनुभव होंगे, ऐसे ऐसे दिव्य विचार आवेंगे, जिन विचारों के साथ आप रहकर परम आनंदित होंगे। जैसे अभी देखेंगे हमारे भीतर कोई ऐसे विचार आ जाते हैं जिनसे हम क्लेशित हो जाते हैं, हम डरने लगते हैं, हमें एक अजीब सा अवसाद घेर लेता है। निश्चित मानिए हमारे किए हुए कर्मों से ही आता है। और जब आप भक्ति मार्ग में चलेंगे, दृढ़ता से भगवान का भजन करेंगे, कभी भी अविश्वास ना करें भगवान के भजन में। ये जो लोग आज ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि ये सब पाखंड है, भगवान की मूर्ति की सेवा, भगवान का भजन, निश्चित मानिए वो आपको अलग कर रहे हैं, हमारे प्रभु से ही हमको अलग कर रहे हैं। प्रभु यहाँ साक्षात नहीं आते हैं, वो आते हैं जब आपके वैसे दृढ़ भाव हो जाएंगे। और दृढ़ भाव करने के लिए भगवान की विग्रह सेवा, भगवान का भजन, ये सब हमें दृढ़ भाव करने के लिए ही मिला है। इस बात को समझें आप। बिल्कुल जो भी आप नियम कर रहे हैं उसको बहुत दृढ़ता से करिए। भले आप अपने घर में ही, अपने पूजा स्थल में ही भगवान की आराधना करते हैं, उसी में दृढ़ रहिए, उसी में वहीं पे सिद्धि मिल जाएगी। भगवान ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर वो उपस्थित ना हो। बस वो ये देखते रहते हैं कि ये जीव कितना हम पर भरोसा कर पाया है, वो भरोसे पर ही चलते हैं। कभी भी किसी भी जीव का विश्वास भगवान ने आज तक नहीं तोड़ा। और आप देखेंगे उन संतों को जो संत एकांत में भजन करते हैं, जंगल में भजन करते हैं, उनका विश्वास देखिएगा, उनका विश्वास बहुत दृढ़ होता है। और आप साधना में चलने, भगवान का थोड़ा सा भी भजन कर रहे हैं, आप मंदिर जा रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, तो निश्चित मानिए आपका विश्वास है, लेकिन उस कोटि का नहीं है। विश्वास डगमगाने वाला है। अभी आप अगर ऐसी गलत सत्संग सुन लेंगे तो आपको और श्रद्धा हो सकती है। इस विश्वास को बढ़ाना है। विश्वास से ही प्रभु मिलते हैं, विश्वास से बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। निश्चित मानिए, आप विश्वास करिए इस बात पर। आप जितना भगवान पर विश्वास करेंगे उतना ही आपका जीवन दिव्य होता चला जाएगा। कभी भी आप भय को प्राप्त नहीं हो सकते। हर जगह प्रभु व्याप्त है। तो मेरी साधक से यही प्रार्थना है कि हमने भगवान को देखा नहीं है, हमने उनका नाम सुना है। अधिक से अधिक आप नाम जप करें जितना हो सके। पहले तो आपको स्वाद बिल्कुल आएगा नहीं, लेकिन आपको जिह्वा से जपना है। आप ये बात ध्यान रखना। बहुत साधक चले जाते हैं कि वाचिक से उपांशु में ज्यादा लाभ मिलता है, तो वो उपांशु करने की कोशिश करते हैं, मानसिक करने की कोशिश करते हैं। प्रारंभ से ही आप धोखे में ना रहें। आप प्रारंभ करें वाचिक से अधिक भगवान का वाचिक जप करें, और ऐसा जप करें कि आप सुने भी। ये कभी ना हो कि एक भी नाम आपने ऐसा जपा हो जो आपको सुनाई ना दिया हो। आप नाम जप करें और सुने भी, श्रवण भी लगाएं उस पे। फिर देखिए आपको कैसी दिव्य अनुभूति होती है। थोड़े ही दिनों में आपको रस मिलने लगेगा। निश्चित मानिए, जब भी आप अशांत होंगे, भय को प्राप्त होंगे, आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, और ज्यों ही आप जो नाम जप करें वो जपना आरंभ करेंगे, तुरंत ही आपके विचार, पूरा सिस्टम बहुत तुरंत ही बदलने लगता है। इस बात पर ध्यान देना। पूरा सिस्टम बदलने लगता है।
एकदम सद्भाव आने लगते हैं, इष्ट की सानिध्य का अनुभव होने लगता है। ये सब कपोल कल्पनाएं नहीं हैं। जो साधक जप कर रहे हैं, जो जप में तत्पर हैं, वो इस बात को समझ रहे होंगे। लेकिन ये तभी होगा अगर हम बहिर्मुख से जपते हैं, नामाभास करते हैं। नामाभास का अर्थ है हम बोलते भी रहते नाम जप, चलते फिरते नाम जप, और इधर उधर देख रहे हैं नाम जप, और नाम से बिल्कुल हमारा ध्यान नहीं है, हम भूल भी, संख्या भी भूल रहे हैं। इस प्रकार का ये भी ऐसा नहीं ये व्यर्थ जा रहा है, ये आपको उस धारणा में लेके आएगा कि आप सुन के ही जपेंगे। ये उससे पहले की सीढ़ी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आप प्रारंभ से ही नाम जप करें, भले ही थोड़ा करें, नाम को सुनते हुए नाम का जप करें। और चलते फिरते जब आप किसी कार्य में हैं तो भले ही आप वैसे जपें कि आपको नाम सुनाई नहीं दे रहा, आप कार्य कर रहे हैं, आप नाम जप कर रहे हैं। नाम छोड़ें तो बिल्कुल ना, लेकिन जब भी आपकी स्मृति में आए कि नाम जप कर रहा हूं तो उसको सुने अवश्य। सुनने से बहुत चमत्कार होंगे आपका। अगर आपको जल्दी रुचि प्राप्त करनी है तो सुन के ही नाम जप करें, आपको ही सुनाई दे, ध्यान दें। और जब आपका मन बिल्कुल हटने लगे तो आप जोर जोर से नाम संकीर्तन करने लगे। नाम संकीर्तन ज्यों ही आप करेंगे थोड़ी देर, तो आपका नाम फिर से वैसी पूर्व अवस्था में आ जाएगा। जैसे आप करते हैं वैसे फिर पूर्व अवस्था में आ जाएगा। ये होता क्या है, कभी कभी ऐसा हमारी इंद्रियां, हमारा मन ऐसा व्याकुल करता है कि नाम जप में बिल्कुल मन नहीं लगता। तो उस समय साधक को नाम जप जोर जोर से करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए, क्योंकि वो तमोगुण का राज्य छा जाता है। ये त्रिगुण जो तीन गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये भी आते रहते हैं, इनसे भी नाम जप प्रभावित होता है। इसलिए उस समय हम बोल बोल के नाम जप करने लगे। कभी भी नाम जप में अश्रद्धा ना करें। ऐसी जगह जाए ही मत जिनकी भगवान के नाम में निष्ठा नहीं है। ये जो ईश्वर के प्रति विश्वास, अपने आराध्य देव के विश्वास, ये जो दृढ़ हो जाता है, ये नाम जप से ही होता है। आप उन साधकों को देखिएगा, वो अवश्य अवश्य ही नाम जप करते होंगे और कोई साधन नहीं करते होंगे। क्योंकि निरंतर जीव से जिसका नाम जप होता है तो उसकी स्मृति भी होने लगती है, उसके भाव, उसका चिंतन होने लगता है, उसमें मोह होने लगता है। और भगवान में मोह होना मोह नहीं कहा गया है, उसे प्रेम कहा गया है। मोह तो उसका नाम तब रखा गया है जब हम स्वार्थवत संसार में किसी से प्रेम करते हैं तो उसी को मोह कह देते हैं। ध्यान दें सभी साधक, अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करें, और कोई मार्ग नहीं है। बोलो जय जय श्री सीताराम।